हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 कक्षा 8वीं क्लास 8th सब्जेक्ट संस्कृत का सॉल्यूशन उत्तर कुंजी इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो पर देखेंगे पूरा उत्तर कुंजी और कितने प्रश्न आपने हल किया, क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ था। स्टूडेंट फीडबैक देंगे, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे कितने मार्क्स आ सकते हैं, कैसे बना क्वेश्चन, इनके बारे में आप साझा कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखिए। 4 ऑप्शन दिया गया है। 15 प्रश्न रहेंगे अलग अलग भागों में। सीमंत संस्कार अवसरे गे गीतम, जेवनार गीतम, सधौरी गीतम, विवाह गीतम, सोहार गीतम। तो सीमांत संस्कार अवसर में कौन से गीत गाया जाता है, उस गीत का नाम है सधौरी गीतम। सिरपुरः स्थितो अस्ति शिवनाथ नदी तटे, महानदी तटे, अर्पा नदी तटे, खारून नदी तटे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महानदी तटे। माघ शुक्ल पंचम्याभ्याम तिथो पूजनम भवति। पंचमी तिथि माघ शुक्ल पक्ष पर किसकी पूजा होती है, तो आंसर हो जाएगा वाघ देव्या। इसका राइट आंसर होगा 1.3 का। फिर बात करते हैं आपके अगला प्रश्न। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है 1.4। पर्वतस्य उपरि किमस्ति, नाट्यशाला, जलकुंडम, सिंहद्वारम, रंगमंच। तो इसका राइट आंसर होगा सिंह द्वारम। सौर मंडले ग्रह संति एकादश, 9, 8, 10। तो सौर मंडल में कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। तो ये इसका आंसर रहेगा। फिर बात करते हैं आपका अगला प्रश्न। भारत स्नेह वृत्ते कामना या विकास। तो इसका हो जाएगा भारत स्नेह वृत्ते विकास। अनुशासन उन्नत्या द्वारम अस्ति। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महापुरुषः आसीत्। ग्रामीणा हलानि कर्षन्ति। बालकः विद्यालयम, क्या हो जाएगा, एक वचन है तो गच्छति इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं आपके अगले नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 1.11 की बात करते हैं। संस्कृति शब्द का वचन पहचान कर लिखे। संस्कृति में कौन सा वचन है, तो यहाँ पर है आपका एक वचन। संस्कृति शब्द में कौन सा वचन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, एक वचन। फिर बात करते हैं नमति का बहुवचन हो जाएगा नमन्ति। इसका राइट आंसर होगा कालेन शब्द की विभक्ति हो जाएगा तृतीया विभक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। काकः प्लस अपि, काकः प्लस अपि, काको अपि। इसमें आपका कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। फिर बात करते हैं सस्य श्यामला। इसका मतलब हो जाएगा हरा भरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा भरा। फिर बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। सुताः स्ते, सुताः, इसका हो जाएगा सुताः प्लस ते। ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। फिर है धार्मिक, धार्मिक प्लस इसका हो जाएगा उत्सवः, उत्सवः। ये हो जाएगा गुण स्वर संधि। इसका हो जाएगा गुण स्वर संधि। फिर बात करते हैं आपका प्रथमा विभक्ति में गुरु। इसका हो जाएगा गुरु, इसमें बड़ू की मात्रा आएगा गुरु। गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरुभ्यः। इसका राइट आंसर होगा। पत्रम का क्या हो जाएगा बहुवचन, पत्राणि होगा। शरीरम का हो जाएगा शरीरम,
रानी इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं आपके अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। शीतलम का क्या हो जाएगा? ठंडा का उष्णम। फिर बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, दीनम का हो जाएगा रात्रिह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्धम का मतलब होता है ख्याति, यानी कि मशहूर भी लिख सकते हैं, मशहूर। फिर विषादमय मतलब दुख भरा, दुख भरा इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं आपके अगले नंबर का प्रश्न, सौर मंडली टैस आदित्य एकः। फिर आपका विक्रमादित्यस्य टैस कालिदासः एकः नवरत्नेषु, नवरत्नेषु इसका राइट आंसर होगा। तो आपका कितना क्वेश्चन बना कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, कितने मार्क्स आ सकते हैं। फिर आपका प्रश्नों के उत्तर पूछा गया था, संस्कृत में उत्तर देना। जना भोजली गीतम कस्मिन् मासे गायन्ति, जना भोजली गीतम सावण भाद्रपद मासे गायन्ति। आत्मानुशासित मानव कीदृशी भवति, आत्मानुशासित मानव संयमशीलः भवति। महाराज्ञी वाष्टाकस्य माता श्री पूर्णनरेशस्य शिवगुप्तस्य माता आसीत्। शरद ऋतु कदा आगमिष्यति, यानी कि शरद ऋतु कब आगमन होता है। घट कथम पूरितो भवति, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूरितो घटः। फिर आपको 2 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पर ना दिया हो, ये आपको पूछा गया है। जो इसमें आया है उसको आपको नहीं करना था। फिर 2 श्लोक यहाँ पर पूछा गया है। फिर आपका जो लिंग पूछा गया है, लिंग और वचन बताना है। देशस्य, देशस्य का कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा। शिक्षका इसका हो जाएगा पुल्लिंग, एक वचन होगा। शिक्षाया स्त्रीलिंग, एक वचन होगा। पुस्तकानि बहुवचन होगा, बहुवचन होगा और ये नपुंसक लिंग होगा। इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। फिर चतुर वानर पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। मैंने यस्टरडे पर ही बताया था, चतुर वानर या तो महर्षि दधीची का सारांश लिखने के लिए एग्ज़ाम पर पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं आपके 4 सूक्ति लिखना था, 4 सूक्ति पाठ्य पुस्तक से लिखना था। फिर इसमें से 2 में से कोई एक प्रश्न आपको करना है, या तो समास विग्रह या तो हिंदी में अनुवाद करने के लिए पूछा गया था। यहाँ पर समासिक पद जया जयो का हो जाएगा जयः च अजयः च, ये द्वंद्व समास। लाभा लाभव का हो जाएगा लाभः च अलाभः च। कुल क्षये कुलस्य क्षये हो जाएगा। फिर देहमाश्रितः देहम आश्रितः, ये होगा इसका आंसर। फिर आपको जो दिया गया हिंदी में अनुवाद करना है, विद्यार्थी, सेवक, राहगीर, ये सब होते हैं, तो इनके बारे में आपको अर्थ लिखना था। फिर आपको ये पूछा गया विद्यार्थी, सेवका, पांता, क्षुद्रातो, भैकतारः, भंडारी, प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत्। फिर आपको दूसरा प्रश्न, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव वक्तव्य वचनी का दारिद्रता, इसके बारे में आपको दिया गया था। ये दोनों बना या नहीं बना वो आप कमेंट पर ज़रूर बताएंगे। फिर बात करते हैं आपके यहाँ पर अथवा प्रश्न, वनवासस्य काले का समासिक पद हो जाएगा वनवास काले। सीतायाः कुंड सीता कुंडम, स्नग्ध छाया, नाट्यशाला। फिर विशिष्ट महत्वम, विशिष्ट महत्वम, ये आप विशिष्टस्य महत्वम, इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर इसको पूरा करना था। श्रीमान प्रधान अध्यापकः, यहाँ पर हो जाएगा पहले का हो जाएगा प्रधान अध्यापकः
शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला डोंडी लोहारा डैश अवकाश हेतु आवेदनम महोदया सविनयम आवेदयामि यदहम शीतज्वरेण पीड़ितो अस्मि अतः शाला आगन्तुम असमर्थो अस्मि एतर्थ 22/3/2026 दिनांकात् 23/3/2026 पर्यन्तम अवकाशम दातुं कृपां करोतु। फिर आपका जो 19वां का इंटरनल प्रश्न है, यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न दिया गया था। पूज्य प्रत्यचरणा कुशलो पुस्तकम रूप्यकाणि अर्धवार्षिक परीक्षायां सादर परिणामी, ये पहले में हो जाएगा सादर प्रमामी। अत्र अहम कुशलो अस्मि, सेकेंड में हो जाएगा भवता कुशलतया ईश्वरस्य प्रार्थनां करोमि इदानीम् अहम अध्ययनेन संलग्नो अस्मि डैश द्वितीय स्थायाम अर्धवार्षिक परीक्षायां। फिर वार्षिक परीक्षा प्रथम स्थाने प्राप्यम कठिन परिश्रम करोमि किंचित डैश, यहाँ पर आपका आ जाएगा रूप्यकाणि। पुस्तकम रूप्यकाणि, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ से भरना था। आपने बनाया कि नहीं बनाए वो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पर किसी एक विषय पर 12 वाक्यों में निबंध लिखना था। 4 टॉपिक दिया गया था। विद्यालय, धेनु यानी कि विद्यालय के बारे में, धेनु यानी कि गाय के बारे में, गृह के बारे में यानी कि घर के बारे में, और उद्यान यानी कि बगीचा के बारे में 12 वाक्य संस्कृत में लिखना था। तो थैंक्स टू वॉच, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द जर्नी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।